थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए परमेश्वर। एक बार फिर आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। ये सुंदर दिन हम देख पाए इसके लिए आपको सारा आदर देते हैं परमेश्वर। ये अनुग्रह है आपका परमेश्वर कि एक बार फिर इस सुबह को हम देख पाए हैं परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, मिट गए हैं परमेश्वर, उन्हें दिन देखने का मौका नहीं मिला प्रभु। लेकिन धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें और आपकी हजूरी में एक बार फिर निस्संदेह आ सके परमेश्वर। ओ गॉड, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस डे सो दैट वी कैन कम वन मोर टाइम in boldness to your throne of grace, God. And it's only possible through the blood of Jesus. And God, you made it possible through the blood of Jesus, Lord. We thank you, प्रभु। आपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा यह संभव किया कि हम परमेश्वर आपके सिंहासन के सन्मुख आकर खड़े हो सकें। बड़े ही आपसे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, and take charge over this, oh God, worship and word, oh God. And I pray, God, that this worship would reach out to many, God. And also, Lord, the word, oh God, would bring fruit in the lives of the people, God. Not just 30, 60, God, but 100-fold fruit. In Jesus' name. Amen. Oh, hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम सब धन्यवाद करने पाए, अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करने पाए, अपने होठों से धन्यवादी रूपी भेंट चढ़ाएं। आइए सब मुंह को खोल दें। Let's just worship the Lord. Let's just thank the Lord, church. Each one of us. Let no one remain silent and worship the Lord. Praise the Lord. Oh, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया। यीशु ने छू लिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल था न थल, यीशु जीवन का जल, मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई ये ज़मीन, एक नया आसमां। दर खुला रूह में अभी आराम का, दर खुला रूह में अभी आराम का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, हालेलुया, रबा रबा रबा, हालेलुया। मिलके कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। उसके टच को महसूस करने पाए कलीसिया। Let's just feel that touch upon our lives, which transforms life, which anoints us, oh rabba rabba, which refreshes us. आइए उस स्पर्श को महसूस करें सर, जिसके द्वारा हम छुटकारा पाते, चंगाई पाते, नए हो जाते हैं। हालेलुया। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh Lord, I thank you Jesus, I praise you oh Lord, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरा भरोसा तुझ पर हो, क्योंकि तू मेरी ढाल है, तू मेरा छिपने का स्थान है। प्रभु बेहतर है कि हम तुझ पर भरोसा करें, ना कि किसी इंसान पर, क्योंकि तेरा वचन यूँ कहता है खुदावन, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा करता, आशीषित है वो जिसका भरोसा यहोवा पर है, परमेश्वर पर है। ओह थैंक यू जीसस। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल
जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद हर पासे ओदा ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल मैं क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यस लॉर्ड, गॉड योर वर्ड सेज मैं किससे डरूं, मैं किससे बहकाऊं। गॉड whom shall I fear, whom shall I be afraid of। हाँ प्रभु, जब तू मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं, किससे बहकाऊं। when Lord is with me, when God is with me, hallelujah, whom shall I fear, whom shall I be afraid of। oh yes Jesus, yes God, God your word says, oh God, when God is with you who can be against you। प्रभु आपका वचन यूँ कहता है जब परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपके विरुद्ध में हो सकता है। ओ धन्यवाद यीशु राजा तेरी महिमा। हाँ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु जी जब हम आपके वचन में से होके पढ़ते हैं परमेश्वर, हर एक लोग आशीषित हो प्रभु, सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। So today we will look at Psalm 118. Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Let Israel say, his love endures forever. Let the house of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. In my anguish I cried out to the Lord, and he answered by setting me free. The Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me? The Lord is with me, he is my helper. I will look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All the nations surround me, but by the name of the Lord I cut them off. They surrounded me on every side, but in the name of the Lord I cut them off. They swarmed around me like bees, but they died out as quickly as burning thorns. In the name of the Lord I cut them off. Hallelujah. Thank you, Jesus. I will also read it in Hindi for you. भजन संहिता 118 उसका 1 से 12 तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो है भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़ा स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर है, मेरी सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूँगा। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। थैंक यू जीसस। हम इसमें साफ देखते हैं कि
हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि उसकी महिमा करनी है, क्योंकि उसकी जो करुणा है, उसका जो प्रेम है वो हमारे लिए सदा का है। और अगर हम आगे देखते हैं वर्स 5 में, इन माई एंग्विश आई क्राइड आउट टू द लॉर्ड एंड ही आंसर्ड मी बाय सेटिंग मी फ्री। द लॉर्ड इज़ विद मी, आई विल नॉट बी अफ्रेड, व्हाट कैन मैन डू टू मी। द लॉर्ड इज़ विद मी, ही इज़ माई हेल्पर, आई विल लुक इन ट्रायम्फ ऑन माई एनिमीज। ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ ये कुछ पिछले दिनों में, इनफैक्ट 2019 से अभी तक मेरे रिलेशंस इतने ज़्यादा अटैक हुए, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, चर्च मेंबर्स, लीडर्स, और इवन काफ़ी लोग, मतलब मैंने देखा कि मेरे रिलेशनशिप्स अटैक हुए। तो मैंने कहीं एक मैसेज सुन रही थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि हर एक चीज़ों को लहू में छिपाएं, रिलेशंस को भी लहू में छिपाएं। तो मैंने वो भी करना शुरू किया, लेकिन फिर भी देखा मैंने काफ़ी रिलेशंस मेरे अटैक हुए। तो मैंने उन बातों में कई बातों को समझा, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, कई बार मेरे अंदर एक बहुत डर था, बहुत समय से मेरे अंदर लोगों का डर था। जब से मेरी शादी हुई थी तो मुझे डराता रहता था, डर का आत्मा। और मुझे हमेशा यूँ लगता था कि कि मैं इन चीज़ों में से कभी उठ नहीं पाऊंगी। सो सिंस आई हैड बीन मैरिड, आई लिव्ड अंडर द स्पिरिट ऑफ फियर, एंड द स्पिरिट ऑफ फियर कंट्रोल्ड मी in the way that the spirit of fear would whisper into my ear that this will happen, that will happen. So I feared men. Why? Because I thought if I do something wrong, like maybe people say that I'm wrong, and because of all that I went through in my marriage, I kept on fearing people, so that I tried to perform everything accurately and perfectly, so that I could be perfect. And then God wanted to uproot that fear out of my life. तो परमेश्वर मेरे जीवन से इस डर को निकालना चाहता था। तो परमेश्वर ने मेरे कुछ रिलेशनशिप्स को अटैक होने दिया, जिसके कारण मैंने इन बातों को सीखा कि यदि मेरे साथ रिलेशंस मेरे अटैक भी होते हैं, मुझे कई एरियाज़ में बोल्ड कैसा होना होगा, और कई चीज़ों को बोल्डली हैंडल कैसे करना होगा, और जहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत है मुझे कैसे कुछ बातों को बोलना होगा। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी कि मैं इस एरिया में भी कुछ ना कहूँ, उस एरिया में भी कुछ ना कहूँ, किसी को कुछ ना कहूँ, क्योंकि मेरा रिलेशन ना डिस्टर्ब हो जाए। मैं आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग दैट आई शुड नॉट से एनीथिंग टू एनीबॉडी, बिकॉज it might affect my relationship. So I didn't want to break relationships with anybody, so I kept on with the behavior of the people, and then finally, till God dealt with this issue in my life. God said, you don't have to fear men, because I have not given you the spirit of fear, but the spirit of power and sound mind. And the word of the Lord is right now also telling me that the righteous will be as bold as a lion. परमेश्वर के जो लोग होंगे वो एक जो धार्मिक लोग होंगे वो एक सिंह के समान बोल्ड होंगे। और बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ भी कहें और गलत ढंग से कहें, लेकिन कहीं पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मुंह को खोलें और कुछ बातों को कहें, ताकि एक समय आने पर उन बातों का एक असर भी लोगों के जीवन में आए, और हमारे जीवन से भी वो डर जाए जो शैतान लोगों को यूज़ करने के द्वारा हमारे जीवन में लाना चाहता है। और आई लर्नड इट द हार्ड वे, मैंने इसे बहुत मुश्किल से सीखा। till God allowed some relationships to be attacked, till God spoke to me and dealt with that fear. One night I still remember in 2019, I think around the month of May, whole night I was in prayer, because I had faced an issue in my life and I was really scared. God, what next, and what is going to come for me, and how am I going to manage, and how will I even survive? So many things are coming against me. But that night was the night of freedom for me, church. वो रात मेरे लिए आज़ादी की रात थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कब तक मैं लोगों के साथ पुट अप करूँगी अगर मेरे साथ लोग ऐसे बिहेव करेंगे, और मैं इन चीज़ों को डील नहीं कर पाऊँगी, या किस प्रकार से मैं इन चीज़ों में से निकलूँगी। उस रात प्रभु ने मेरे डर के साथ डील किया। पूरी रात मैं घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करी थी, और परमेश्वर ने मेरे जीवन से उस डर को निकाला, उस डर की जड़ों को सुखाया। दैट डे गॉड जस्ट uprooted fear out of my life, and till date I've been growing in that area, and I've becoming bolder and bolder and stabler and stabler. उस दिन से मैं परमेश्वर के लिए थोड़ा ही आप बांधने लगी और बोल्ड होने लगी, और मैं एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना शुरू हुई, ताकि मैं परमेश्वर के लिए दृढ़ खड़ी हो सकूं, और जहाँ पे मुझे बात करने की ज़रूरत है उन कुछ बातों को कह सकूं और अपनी बात को रख सकूं, क्योंकि
गलत बात सहना एक तरह से हमारे लिए पाप है, और गलत को शय देना है। और वी शुड बी केयरफुल दैट वी डोंट गिव ऑल द पावर टू द एनिमी बाय जस्ट कीपिंग क्वाइट इवन इन प्लेसेस वेयर वी नीड टू स्पीक। जहाँ पर हमें बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे कई बार हम शांत रह के शैतान को पूरा जोर देते हैं, उसे एम्पावर कर देते हैं, उसे हम एक क्या बोलेंगे, उसको बल दे देते हैं और उसको हमारे ऊपर कंट्रोल दे देते हैं। लेकिन कलीसिया अगर हम थोड़े से डिसअर्न करना शुरू करेंगे, अगर हम परखना शुरू करेंगे, बट चर्च इफ़ वी स्टार्ट डिसअर्निंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, हाउ द एनिमी इज ट्राइंग टू वर्क अगेंस्ट अस थ्रू द पीपल, जब हम कुछ बातों को सेंस करेंगे स्पिरिचुअल रेल में, एक आत्मिक स्तर में आकर, एक आत्मिक स्तर में आके हम उन बातों को देखेंगे और परखेंगे, तो हम समझेंगे कि शैतान कैसे लोगों को हमारे विरुद्ध में खड़ा करके और हमें डरा के दबा कर गलत बातों को लेने के लिए ज़ोर डाल सकता है, और किस प्रकार से गलत लोगों को और ज़्यादा एम्पावर कर सकता है शैतान। और उसके कारण क्या होगा, उन्हें भी कभी समय नहीं मिलेगा कि वो अपनी गलतियों को देखें, और उन्हें भी कभी वो समय नहीं मिलेगा जब वो परमेश्वर के पास आएँ। और हमारे जीवन में भी, जबकि वो अभिषेक है कि जब हम कुछ बातों को कहेंगे तो सच में लोगों के जीवन में बड़ा असर लेके आएंगी वो। और जब हम कहेंगे तो बाइबल बताती है, आई विल गिव यू वर्ड्स विच नो वन विल बी एबल टू कॉन्ट्रोडिक्ट, मैं तुम्हें ऐसे शब्द दूंगा कि कोई तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय पर कुछ हमें बोलना ज़रूरी हो जाएगा। दीज विल बी द टाइमिंग्स व्हेन गॉड विल अलाउ अस टू स्पीक सो दैट दोज वर्ड्स ब्रिंग एन इफेक्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। हमें कुछ बातें उस समय बोलनी पड़ेंगी ताकि वो कुछ चीज़ें उनके जीवन में समय लाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या गलत बातें बोलें, लेकिन एक सही समय पर एक सही बात को ज़रूर बोलें। इट डजंट मीन दैट वी विल फाइट एंड क्वारल विद पीपल एंड आर्ग्यू विद पीपल, बिकॉज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज दैट ड्रॉप एन आर्ग्यूमेंट बिफोर अ क्वारल ब्रेक्स। हमें एक बहस को भी एकदम छोड़ देना ताकि वो लड़ाई में ना बदल जाए, लेकिन हमें बड़ी बुद्धि से फिर भी कई बातों का सामना करना, जो मैंने बहुत टफ तरीके से सीखा है क्योंकि शैतान ने मुझे डर में दबाया हुआ था बहुत सालों से, उसके कारण मैं उभर नहीं पा रही थी उसमें से। और जब मैंने उभरना शुरू किया तो मैंने देखा कि मुझे लोगों की तरफ नहीं, जो परमेश्वर कहता वो करना है, उसके डर में करना है, और किसी को ऑफेंड या हर्ट करने के लिए नहीं, लेकिन उसको भी किसी प्रकार से करेक्शन में लाने के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अभिषेक दिया है कि हम लोगों को करेक्ट कर पाएंगे, और वो समय परमेश्वर की ओर से होगा। चाहे उसके लिए आपको 1 साल रुकना पड़े, 6 महीने रुकना पड़े, 5 साल रुकना पड़े, लेकिन आपको बड़ी बुद्धि और समझ से कार्य करना होगा। एंड आई प्रे that God will give you wisdom and knowledge and understanding to deal with such people, even if you have to wait for 6 months, 1 year, 4 years, 5 years. God doesn't mind the timings, but we better see that we speak in the right time and the right words, so that it will not offend them, but rather bring them into correction and lead them to correction and lead them to see their mistakes. Ora basande shikkitarana maranaba sithurana maria sinderikharanaba. And for the rest of this this entire scripture that I read, and I think you should meditate on it. और मुझे लगता है कि जो बाकी का हिस्सा मैंने आपके लिए पढ़ा है बहुत क्लियर है, आप फिर भी इसे बैठकर मेडिटेट कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने मैसेजेस को बहुत शॉर्ट रखूँ, ताकि आप कुछ ना कुछ वचन रोज़ सीख सकें और प्रभु में बढ़ सकें। और जैसा प्रभु ने मुझे बोझ दिया, इस कार्य को मैं कर रही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु का हाथ इस पर होगा और बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। तो इसलिए मैं और ज़्यादा इसको लिंगर ऑन ना करते हुए मैं इसे अब ख़त्म करूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप इसे आज मेडिटेट कीजिए, और ख़ास करके लोगों से मत डरिए। जब परमेश्वर आपके साथ है, इंसान आपको क्या कर सकता है। मुझे खुद इसमें से निकलने के लिए कई साल लग गए। सो आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू इन द लास्ट चर्च ऑफ गॉड दैट when God has told me to put these messages, I believe that they'll bless you and the hand of God will be upon it. And and you will always remember that you do not have to fear men, because God is with you and He is your helper, and you will soon look in triumph over your enemies. I thank you, Lord. I give you glory. And God, I pray for each one hearing this message, God, that, Lord, every kind of fear that had been controlling your people would be uprooted in Jesus' mighty name. And I pray, God, as you've not given the people the spirit of fear, but the spirit of power and sound mind, God, that, Lord God, they will act accordingly, God, and boldness, because your word says the righteous will be as bold as the lion, oh God.
And I pray, oh Master, that you will touch each one of them this morning, God. And Lord, you will help them to come out of everything that they've been struggling with. And Lord, fear will have no hold over them, because you have not given them the spirit of fear. It is not from you, God. For your word say, God, fear not, for I am with you. And Lord, they will always remember that you are with them. And God, you never leave them. You never forsake them. Lord, I pray that you would grant them help from heaven. And Yeshua HaSekenam, and they will all take refuge in you, God, and not trust in the princes, God. We thank you, Master. We give you glory in Jesus' name. Amen. प्रभु जी, हर एक लोग जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें तेरे हाथों में दे देते हैं परमेश्वर। वो लोग इंसान से नहीं लेकिन तुझसे डरे परमेश्वर, और प्रभु सही समय पर सही बात को करना सीखें प्रभु। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं खुदावन, लेकिन किसी को करेक्शन में लीड करने के लिए परमेश्वर, ताकि वो भी बच जाए परमेश्वर जो शैतान के हाथों में है खुदावन। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, हर एक को छू ले, हर एक डर की आत्मा जाती रहे और तेरी हजूरी आते की रहे, क्योंकि तूने परमेश्वर ने डर का नहीं लेकिन संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। प्रभु जी, सबको अपनी हजूरी से भर दे परमेश्वर, और दिन में अपनी ही हजूरी में रख प्रभु। जब लोग भजन संहिता 118 उसके 1 से 12 पर मनन करते हैं, तेरी आत्मा उन पर हो, और तेरी आत्मा सहायक आत्मा, सिखाने वाली आत्मा उनके साथ हो। सबको एक बार फिर तेरे लहू में ढाप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन।